नंबर 88 से। तो इसमें 5 नंबर है इज संगीता राइट संगीता वेंट टू द मार्केट विद हर ग्रैंडपा। ठीक है, जो संगीता है वो अपने दादाजी के साथ मार्केट में सी लुक एट द प्राइसेस एंड सेड टू द हर ग्रैंडपा। तो इसमें बताना है कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, घी इज रुपीज 102 रुपीज कॉस्टला देन बिस्कुट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये शॉप दिख रही है आपको, यहाँ पे सामान रखा हुआ है, सभी पे रेट लिखा हुआ है। राइस 10 kg का 150 राइस, ठीक हो गया। फिर घी है 127, बिस्किट है 25 और ऑयल है 70। तो फर्स्ट वाला है इज 5 नंबर में हमारी रेटिंग क्या है इज संगीता राइट। ठीक है, तो ए वाला है, ए वाला है घी इज रुपीज 102 रुपीज। घी प्राइस कितनी है, घी इज रुपीज 102। ठीक है, और बिस्किट क्या है, बिस्किट इज रुपीज 25। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, 2 और 5 कितना होता है 7, 0 2 2 और 1, तो कितना आ गया 127। तो कितना हुआ 127, तो इसमें संगीता इज राइट। संगीता इज राइट। ठीक है, क्योंकि घी का रेट क्या है 127। फिर है प्राइस ऑफ ऑयल। ठीक है, अब ये घी वाला था, अब ऑयल वाला। प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200। मोर देन मतलब 200 से ज्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या करें, ऑयल का प्राइस कितना है 70। ऑयल इज रुपीज 70 and ghee is rupees 127। अब इसको प्लस करते हैं, 07 कितना होगा 7 7 2 9 190, मतलब ये 200 से कम है, तो संगीता इज रॉन्ग। संगीता इज क्या हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि वो क्या बोल रही है 200 से ज्यादा, मोर देन 200। ठीक है, तो ये कितना हमारा लेस देन 200। ठीक है, 200 से कम है। अब इसके बाद है सी वाला, प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन 300। सी वाला, तो प्राइस ऑफ घी, घी का प्राइस कितना है तो मालूम है 127। ठीक है, फिर 10 kg राइस, कितना हो गया 150। इसको भी प्लस कर दें, 7 0 7 2 और 5 7 1 और 1 2। तो इसमें लिखा हुआ प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस लेस देन 300, मतलब 300 से कम, तो संगीता इज राइट। संगीता
राइट, क्योंकि ये 277 है, ठीक है, 277 जो कि 300 से कम है, लेस है, तो ये संगीता में सही होगा, संगीता इज राइट। फिर उसके बाद है डी वाला, डी वाले में क्या है, ऑयल कॉस्ट ऑफ ₹40 मोर देन ए पैक ऑफ बिस्कुट, ठीक है, ऑयल कॉस्ट ऑफ ₹40 मोर देन पैक बिस्कुट, तो ऑयल का है 70 और ये 25, तो इसमें भी राइट हो जाएगा, ठीक है, ये कर देंगे। फिर इसके बाद है ये स्टोरी प्रॉब्लम है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर आते हैं हम लोग काउंट टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है, काउंट टू सब्ट्रैक्ट में डोरमा प्राउड 4 डजन बनाया, एक डजन कितने का होता है 12, तो 4 डजन कितना होगा 12 4 जा 48, ठीक है, एंड गेव वन टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स 30 bananas were left, ठीक है, हाउ मेनी फ्रेंड्स गॉट ए बनाना, एज यू नो दिस कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 30, it is easier to count in jumps of 10. You can also use Kittu's home show on page 29 to solve this question. 48 में से 30 उसके पास बच गए, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें सॉल्व किया हुआ है 48 माइनस 10, ठीक है, अब इसमें जो रहता है, जो ये लास्ट नंबर है वहां से हम लोग नंबर स्टार्ट करना है, तो इसके बीच में 10 के इसका गैप होता है, 13 से 23, फिर 33, फिर 43, अब लास्ट डिजिट जो हमारे वो है 48, मतलब इनके बीच में कितने आ गए 5, देखो 30 का 30 से स्टार्ट किया 23, कितना आ गया आपने 10, ठीक है, फिर 23 से 33 का 10, फिर 43 तक 10, अब 43 और 48 इस पे कितने डिफरेंस 5, यहाँ पे 5, ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, इसमें 10 कितने टाइम है 3 टाइम, 10 प्लस 5, ठीक है, अब z को प्लस कर देंगे 10 20 30 और 5 35, ठीक है, सो 48 माइनस 30, तो जब 30 में से 48 में से 30 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 35, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन इस टाइप से आपको करना है। फिर है 56 माइनस 37, 56 माइनस 37, ए वाला 56 माइनस 30, तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 37 से, ठीक है, 37, फिर 47, फिर 57, अब यहाँ पे सॉरी 57, अब क्या करना है, ये हो गया 37 47 57, ठीक है, और हमको कितना चाहिए 56, मतलब एक वापस, ठीक है, 1, यहाँ पे कितने बचे हैं 1, ठीक है, अब क्या करें, ये कितने 37 47, ये 10, फिर 10 और 10 कितना होता है 20 होता है, ठीक है, तो सबसे पहले 10 प्लस 10, अब ये रिवर्स आया तो माइनस 1, ठीक है, 10 और 10 कितना होता है 20 होता है, 20 में से जब 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 90, ठीक है, तो जब 56 में से 37 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 90, ठीक है, इस टाइप से ये सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद है बी वाला, बी वाला है 60 माइनस 40,
55 और अब यहाँ पे हम लोग इसमें डिफरेंस सबसे पहले 45 से 50 पे 60, 45 से 50 कितना 5 और 60 टू 50 टू 60 10, तो हम इनको प्लस कर रहे हैं 5 प्लस 10 इक्वल 50। तो जब हम 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। 60 माइनस 45 इक्वल 50, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएंगे। अब एक सी वाला भी समझो। सी वाला में है 80 माइनस 59, ठीक है। अब हम 59 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 59 लिखा, फिर 60 लिखा, फिर 70, 80 ये हो गया। तो सबसे पहले ये 59 कितना है 1 10 और 10, ठीक है। तो कितना 80 माइनस 59, इसको प्लस कर देंगे 1 प्लस 10 प्लस 10, 10 और 10 20, 20 को 1 प्लस कर देंगे तो 21, ठीक है। तो जब हम 80 में से 59 को माइनस करेंगे तो 21, इस तरह से ये सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 92 पर ऑल द किंग्स हॉर्स, ठीक है। क्या है ऑल द किंग हॉर्स, घोड़े के राजा के सभी घोड़े। Once there was a king who could count only up to 9, up to what number can you count? The king loved horse, but he could never count all of them. He kept them in such a way that he needed to count only up to 9 from each side, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है how many horse in all did the king have, ठीक है। इसको देखो 3 के हिसाब से हॉर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग काउंट करेंगे 3 6 9 12, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो टोटल 8 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब 3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मेनी हॉर्सेस, तो 24, क्योंकि 8 into 3 कितना होता है 24। तो टोटल हॉर्सेस कितना है 24 हॉर्सेस। फिर नेक्स्ट one day visitor with 4 horses come there. It was getting dark, so he wanted to stay there at night, but the horse keeper was scared. If the king showed this extra horse, he would be very angry. The visitor said, "Do not worry, the king will never know." So he arranged the horse like this, ठीक है। तो फिर उन्होंने इस तरह से अरेंज किया। तो हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर, अब इसमें कितने हॉर्स हैं, तो इसका आंसर इसको लिखना है। तो 2 5 7 और 2 9, 9 और 5 कितना होता है 40, 2 60 और 5 21 और 2 24 और 5 29, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 29, ठीक है। से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर है नीचे पजल वाला एक बार समझो। तो व्हाट नंबर आर वी इफ यू एडेड us both you get 100, the difference between us is also 100। आप लोग कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको हम लोग 100 में ऐड करें तो 100 होना चाहिए और उसका डिफरेंस करें तो भी 100 होना चाहिए। तो क्या हम करेंगे, अब ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको 100 में हम प्लस कर
ही रहे। तो आप लोग सभी जानते हो, तो सबसे पहले 100 प्लस 0 कितना होगा 100 और 100 माइनस 0 कितना होगा 100। ठीक है, आ गया। तो ये पजल हम लोगों को भी सॉल्व करना है। और आप लोग ये हमारा चैप्टर 6 अब कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग घर में बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कॉपियाँ कंप्लीट करें जरूर से जरूर। ओके, थैंक यू।